के फर्रुखाबाद से, जहां सीधी बात स्वतंत्र इंडियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां सीधी बात स्वतंत्र इंडियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह उर्फ राणा से, जहां उत्तर प्रदेश में शराबबंदी पर फूका बिगुल। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद अंतर्गत स्वतंत्र इंडियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह राणा के पास, जहां सीधी बात विक्रांत राणा के साथ। विक्रांत जी, जनपद में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग मुद्दे, लेकिन आपने शराबबंदी का मुद्दा जो उठाया है और शराबबंदी को लेकर जो सुनने में आ रहा है कि आपने बिगुल फूंक रखा है कि स्वतंत्र इंडियन पार्टी जो है सो राज्य में शराबबंदी कराने के बाद ही थोड़ी सी निश्चिंत होगी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। आज 4 से 5 सालें हो गई और हम निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड भी हैं और निश्चित रूप से आने वाले 2027 के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और शराब विरोधी विचारधारा के आधार पर विधानसभा में अपने विधायक भेजने का काम करेंगे। और जो भी वर्तमान में राजनीति है, जो भी हो रही है, वो अवसरवाद के आधार पर हो रही है। कोई भी नेता जनता की समस्या को न सुनना चाहता, न समस्या का समाधान करना चाहता, बल्कि भ्रष्टाचार के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है और कोई भी नेता आपस में लड़ रहे हैं लेकिन जनता की किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते। इस पर जनता को विचार करना है कि आप कैसे नेता चुन रहे हैं अवसरवाद के आधार पर, जो सिर्फ विधायक और सांसद बनना चाहते हैं और जनता भी पार्टी को जिताना चाहती है लेकिन समस्याओं को बात नहीं करते। शराब जो एक व्यापक रूप से हर जनपद हो या राज्य हो, यह एक प्रकार से यह कहे कि विष का काम कर रहा है, जिससे कई परिवार टूटते और बिखरते नजर आते हैं। तो आपके मन में यह कहाँ से आया कि शराब को अगर हम शराबबंदी अगर राज्य में करा देते हैं तो शराबबंदी के बाद परिवार की उन्नति होगी, इसका आपके मन में विचार कहाँ से आया? देखिए, ऐसा है कि सामाजिक समस्याएं जब एक उम्र हुई है और ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे समाज में बहुत से बच्चे बड़े हुए, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो हमारा नेतृत्व नेता कर रहे हैं वो शराब बेचकर कर रहे हैं और उसके कारण हमारे बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, बेटियां भी पीड़ित हो रही हैं और लगातार हमारे बेटे अपराधी बन रहे हैं और इसमें बेटियां हिंसा की शिकार होती हैं, उनकी हत्याएं भी हो रही, लगातार फांसी लगाने का, हत्या होने का, बलात्कार होने के केस रोज आ रहे हैं, जिस पर सरकार और सरकार में बैठे नेता कोई बात नहीं करते। जबकि ये सारी समस्याएं शराब से हैं और जनता भी जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट उनको दे रही है। तो इस पर विचार जनता को करना है कि आप शराब विरोधी नेता चुनेंगे तो समस्याओं के समाधान होंगे। और शराब हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाई हुई एक विनाश व्यवस्था है, जो कि राजाओं का अपना एक प्रयोग होता था कि किसी को किस प्रकार गुलाम बनाना है। तो ये गुलामी मतलब करने वाली प्रथा में शराब थी कि लोगों को शराब पिलाते रहो, ये गुलाम बने रहेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि यूं कहें कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या सबसे पहला मुद्दा होगा शराबबंदी? देखिए, 2027 में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में भी आएंगे। संघर्ष निरंतर जारी है, बस जनता का सहयोग चाहिए। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, महिलाएं साथ देने के लिए तैयार हैं, जबकि महिलाएं तो 50% आबादी है, वो खुद ही हमें सत्ता में पहुंचा सकती हैं। और आने वाले समय में जैसा कि मालूम है 30% हिस्सेदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो चुकी है। तो महिलाएं अधिसंख्य संख्या में जब सत्ता में होंगी तो वो निश्चित रूप से शराबबंदी का प्रस्ताव, चूँकि लोकसभा में पारित है और जो भी राज्य चाहे शराबबंदी कर सकता है। देश के 5 राज्यों में शराबबंदी है, अन्य राज्यों में बंदी होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में
ये महामारी का रूप ले चुकी है, कहीं ना कहीं हर घर में लोगों को पीड़ित कर रही है। इसलिए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं और ये पर डे अपराध कराती है, रोज अखबारों में निकलता है। तो इसलिए शराबबंदी अब होना एक बहुत आवश्यक मतलब व्यवस्था के रूप में